बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक फेडरल बोर्ड एफएससी वालों के लिए बात कर रही हूँ। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 10 है, वो हमारे पास है रूल्स ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे परमुटेशंस क्या है, कम्बिनेशंस क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशंस क्या है एंड सेट्स क्या है। इसमें डिफरेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने। देन इंशाल्लाह ये लेक्चर वाइज जो है मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे फुल हेल्प आपकी होगी और मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को इंशाल्लाह डिस्कस करके चलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, फिर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, परमुटेशंस क्या है, परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट, डिफरेंट कम्बिनेशंस क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, सेट थ्योरी क्या है, सेट क्या है, नल सेट क्या है, सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट्स हो गया, ओवरलैपिंग सेट्स है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स जिसमें आ जाते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आ जाते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स आ जाते हैं, कंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स आ जाता है, पार्टीशनिंग आ जाती है एंड ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट सेट्स आ जाते हैं एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें होंगे, जिनमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज आपको करवाऊंगी और ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम फिक्टोरियल को डिस्कस करते हैं और परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस को। इनकी वीडियोस भी ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे बनाई हुई हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए मज़ीद तो वो जो वीडियोस बनाई हूँ मैंने आपको ईच एंड एवरी लाइन समझा के बनाई है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे जिसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, बोर्ड पे आपको समझाया हुआ है, तो वो आपको और भी अच्छे तरीके से समझेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप डेटा कलेक्ट कर सको, इस वजह से मैं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक जो है उसके बाद ये समरी देती हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज जो है इंक्रीज़ कर सको एंड कलेक्ट कर सको डेटा। अब फिक्टोरियल के स्टूडेंट, क्योंकि हम फिक्टोरियल ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन मैं अगेन आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। हम कहते हैं द नंबर 1 2 3 आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जो हमारे पास ये नंबर है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर है, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और हम कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो उन मल्टीप्लाई किए हुए नंबर्स को हम 5 लिख सकते हैं। 5 मीन क्या होता है कि 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1, मतलब तो एक ये, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 10 का मतलब भी यही है कि आपने 10 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, तो दैट इज कॉल्ड द फिक्टोरियल। तो 10 शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देते हो कि जो नेचुरल नंबर है, अगर 10 है तो 10 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर 20 है तो 20 को मल्टीप्लाई करें। इसकी जो सीरीज होती है वो मैंने आपको डिस्कस भी की थी, हमारे पास ये होती है, ये आप ऐसे लिखते हो इक्वेशन, अगर n नंबर ऑफ टाइम तक जाना है। अब जिस तरह आप ये लिखते हो n-1 n-2, ये आपने बाइनोमियल में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बाइनोमियल के प्रूफ करते हुए हमने पढ़ा था। तो n-2 या हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रूफ कर रहे थे कि मीन जिसके इक्वल है वेरिएंस, तो वहाँ हम पढ़ते हैं n-1 n-2 फिक्टोरियल, जिसको हम क्लोज करके लिखते थे n-1 फिक्टोरियल। तो यही हमारे पास है फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अब हम कहते हैं आप फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपके पास बेसिकली क्या है, देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट ए है, एक एक्सपेरिमेंट बी है। अब जो रिजल्ट आया है एक्सपेरिमेंट एम से, उसको हम कहते हैं वो ए से, वो हमारे पास एम है, इसका जो रिजल्ट आया वो हमारे पास एम है, और जो बी से रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट करने से वो एन है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फंडामेंटल। यही चीज़ वो आपको बता रही हैं कि अगर दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज एंड ऑपरेशन बी इन एन वेज, देन 2 ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m.m वेज। m.n मीन क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसी की एग्जांपल उन्होंने दिया कि अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन जब आप टॉस करते हो तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह अगर आप डाई रोल कर रहे हो, ठीक है, जो आप लूडो में यूज़ करते हो, चक्का जिसे कहते हो, उसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन गेट दैट 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। और ये हमारे पास होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि अगर 2 एक्सपेरिमेंट एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे हो तो आप उनके रिजल्ट को m.n कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल भी दी हुई है स्टूडेंट, आप ये भी देख सकते हो। एग्जाम्पल हमारे पास है, अ मैन हैज़ अ 3 सूट्स एंड 5 टाइज, मतलब 3 सूट एंड 5 टाइज। इन हाउ मेनी वेज कैन वियर आर सूट एंड टाई। तो आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 15 वेज आ जाएंगे, तो ये आपको वेज बताता है। अच्छा, इस तरह के ये डिफरेंट एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, जिनमें आप 2 एक्सपेरिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपके पास आंसर आ रहा है। अब परमुटेशंस क्या आ जाता है स्टूडेंट, परमुटेशन बेसिकली आपके पास क्या है,
कम्बिनेशन एंड परमुटेशंस को मैंने बोर्ड पे इनको डिफरेंस भी बताया हुआ है, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर डज मैटर, बट आपके पास जो कम्बिनेशन है ऑर्डर डज नॉट मैटर, वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। कम्बिनेशन मीन है आपने चीज़ों को कंबाइन करना है, ग्रुप्स में कंबाइन करना है, एंड परमुटेशन मीन क्या होता है कि आप कुछ सेट्स को इन अ डेफिनेट फॉर्म में, मतलब ऑर्डर दे के स्टार्ट करते हो। हम कहते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल इन सम ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड अ परमुटेशन। हमारे पास परमुटेशन होती है। इन्होंने ये एक फॉर्म में दिए कि आप ए बी को, अगर टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करोगे कि आपके पास ए बी एंड बी आ जाएगा, मतलब एक डिफरेंट आपने अरेंजमेंट किया, तो इसको हम कहते हैं परमुटेशन। आपके पास परमुटेशन का जो फार्मूला यूज़ होता है आपको सामने दिया गया, आप नोट डाउन कर सकते हो। इस तरह इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है, तो आप इस पे नोट कर सकते हो। यहाँ हमारे पास यूज होगी परमुटेशन। अच्छा स्टूडेंट, देन आ जाता है परमुटेशन लाइक परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर आर ऑफ अ वन टाइप एंड एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स आर द सेकेंड टाइप इज गिवन। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या होता है कि अगर आपको परमुटेशंस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये फार्मूला कम्बिनेशन में भी यूज़ हो रहा होता है कि अगर आपके पास टू थिंग्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं, लेकिन एक साइड पे और टाइप की है, एक साइड पे अनदर टाइप की है, वहाँ आप यूज़ करते हो परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। वो कैसे करते हो, देखो एग्जांपल आपको 10.7 दी गई है। वो कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन टू आइडेंटिकल वाइट रेफ्रिजरेटर्स एंड टू आइडेंटिकल ब्लैक रेफ्रिजरेटर्स बी अरेंज इन अ रो अक्रॉस द शोरूम। अब आपके पास टू वाइट हैं एंड टू ब्लैक हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बता रहे हैं, ठीक है, एंड आपने अरेंज करना है। अरेंज का वर्ड आ गया, तो अरेंज की वजह से हम परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं, बट हमने क्योंकि टू डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स वाला। तो आपने अप्लाई कर दी। स्टैटिस्टिक्स वाली बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाते हुए ये चीज़ समझाई थी। बाकी स्टूडेंट आपके पास हमारे पास देन नेक्स्ट आ जाते हैं कम्बिनेशन। कम्बिनेशन आपके पास क्या होता है कि जब आप चीज़ों को कंबाइन कर लेते हो, आप कहते हो समटाइम्स वी वांट टू नो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑब्जेक्ट्स विदाउट केयरिंग फॉर द ऑर्डर इन विच वी आर अरेंज, सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड द कम्बिनेशन। जब आप कोई ऑर्डर अप्लाई नहीं करते हो, बस आप डेटा को अरेंज कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो, उसके ग्रुप्स में बस ला रहे हो, तो वो हमारे पास होता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का फार्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल भी आपको दी गई हैं कि 4 का कम्बिनेशन आपने लिया, 2 आप 2 आर होता है एंड 4 एन टोटल, तो आप इसको पुट करो और आंसर लेते जाओ। एक आपके पास एग्जांपल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम 11 प्लेयर्स बी चूजन फ्रॉम द टोटल 15 प्लेयर्स। ठीक है, तो आपने बस 11 प्लेयर चूज़ किया, आपने कोई कैटेगरीज डिवाइड नहीं की कि मेल एंड फीमेल नहीं किया, आपने अरेंज नहीं किया, आपने ग्रुप्स बनाए, तो कम्बिनेशन यूज़ होगा, इसे सॉल्व करो और आंसर ले लो। स्टूडेंट ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सम ये मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। आप कह सकते हो कि रूल्स हैं हमारे पास कम्बिनेशंस के, कि अगर कम्बिनेशन सी आर है तो ये सी हमारे पास इसकी इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो इक्वल होता है हमारे पास होता है 1 की इक्वल। हमारे पास ये जो चीज़ है ये इक्वल होती है n की इक्वल। ठीक है, एंड देन आपके पास ये 0 है फॉर ऑल r इज़ ग्रेटर देन n। ये डिफरेंट रूल्स हैं कम्बिनेशंस के जो कि आपने माइंड में रखने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।